हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आज आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 1 जनवरी और मैं 1 जनवरी के दिन ये वीडियो बना रही हूँ गाइस। तो मुझे भी मतलब काफ़ी टाइम हो गया है यूट्यूब पर काम करते करते, लेकिन मैंने अभी तक मेहनत से काम नहीं किया है। मैं बहुत लापरवाही से काम करती थी। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा ध्यान दूँगी यूट्यूब पर भी, क्योंकि भाई मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास मतलब काम ज़्यादा आए और मैं आगे जाके कुछ और नया काम शुरू कर पाऊँ। तो इसी तरह से मैं भी आज नए साल के दिन अपना काम कर रही हूँ, अपने काम पे लगी हुई हूँ। लोग तो घूमने के लिए जाते हैं, पर हम तो घूमने के लिए भी नहीं गए। तो गाइस, अगर आप चाहते हो आप भी आगे बढ़िए और इसी तरह से अपने काम पे लगे रहिए, क्योंकि भाई मुझे तो अपने काम से बहुत प्यार है। मैं तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं करती और डेली अपने काम पर आ जाती हूँ, करती हूँ, चाहे मैं कुछ करूँ चाहे ना करूँ, लेकिन मैं दुकान खोल लेती हूँ। तो गाइस, आज अगर हैप्पी न्यू ईयर है तो सबके लिए ही हैप्पी न्यू ईयर है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए नहीं है, लेकिन आज के दिन ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं और इन्जॉयमेंट करते हैं और सामान भी लेते हैं। मतलब काफ़ी कुछ करते हैं लोग, लेकिन हम नहीं करते। हम तो अपने काम पर करते हैं, क्योंकि काम से ज़्यादा प्यार है तो काम तो करना ही है ही। तो आज के दिन ही मतलब काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है अगर लोग चाहे तो पहले तो मैं आप आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, अगर आप सिलाई का काम शुरू करना चाहते हो और चाहते हो कि हम भी अपना बुटीक खोलें, अपना सिलाई का काम करें, तो आप लोग तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आज आपको सिखाऊंगी कि अगर आप घर से ही काम शुरू करना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कैसे आप मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से सिलाई बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप सुनोगे और पूरा स्किप नहीं करोगे, क्योंकि पूरा वीडियो देखने पर ही समझ में आता है, आधा वीडियो देखकर समझ में नहीं आता है। तो गाइस, अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना, मेहनत करना, अपनी पहचान बनाना, आत्मनिर्भर बनना, तो आपके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको सिलाई आती है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप लोग अपना काम शुरू कैसे करें। तो काम शुरू करने का सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर आपको सिलाई आती है, तुलपाई आती है और हुक काज सब कुछ आता है करना, तो आप किसी सिलाई वाले से बात करिए, उनसे कपड़े लीजिए, उनको बोलिए कि भाई हमें ये काम करना आता है। तो वो आपको घर पर आकर काम देंगे, और आप अगर वो घर पर नहीं भी आएंगे तो आप जाओगे लेने और उनसे काम लेकर आओगे और काम कर कर उनको दोगे। तो इससे ये होगा कि एक तो आपका हाथ भी साफ हो जाएगा, और सेकंड बात कि आपको पैसे भी मिल जाएंगे, और जो पैसे आप वहाँ से कमाओगे ना, उन पैसों से आप अपने लिए मशीन ले सकते हो। क्योंकि सभी जितने भी मतलब लोग हैं, तो वो इस तरह से ही अपना बिजनेस शुरू करते हैं। एकदम से शुरू कोई नहीं करता, धीरे धीरे कर कर इंसान आगे बढ़ता है। तो आप भी इसी तरह से अपना काम शुरू करिए। और हाँ, अगर आपके आस पड़ोस में या किसी रिश्तेदार में मशीन है किसी के पास, तो आप उनसे मशीन मांगिए, उनसे मशीन लीजिए और अपना काम शुरू करिए। और अपना काम शुरू करने के बाद आपके जितने पैसे बनते हैं, आप उस पैसों से अपने लिए नई मशीन लाना। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, क्योंकि आपने किसी और की मशीन मांगी है, उसको देना भी है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो घर से ही अपना काम शुरू करें, तो सबसे अच्छा तरीका तो मेरे हिसाब से यही रहेगा कि ज़्यादातर लेडीज़ें तो बाहर जाती है नहीं काम पर, घर पे ही अपना काम शुरू करना चाहती है, अपना घर का भी संभाल लेती है और काम भी हो जाता है। तो आप इसी तरह से करिए। और हाँ, काम शुरू करने का फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर एक बार आपको पैसे कमाना आ गया ना, तो आप उसके बाद उसको बंद कभी कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा सिलाई का काम एक ऐसा है जो हमारे डेली के पैसे बनते हैं, और इसमें बिल्कुल भी पैसे लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता। तभी होता है जब आप आगे कुछ नया सामान लेके आओ। तो मैं भी यही बोलूँगी, क्योंकि मैंने भी जब सिलाई की थी तो मेरे पास भी हाथ वाली मशीन थी, और मशीन तो हमें सेकंड हैंड भी मिल जाती है, 1000, 1500, 2000 तक की मिल जाती है। तो मैंने जब सिलाई का काम शुरू किया था तो मैंने भी सेकंड हैंड मशीन ही ली थी। मेरी मशीन उस टाइम 2000 की आई थी, और मैंने उसी से काम शुरू किया। तो कम से कम 4 या 5 साल मैंने उसी मशीन पे काम किया, और उसके बाद अब मैं अपने लिए ये मोटर वाली मशीन ले आई। इस मशीन को लाए हुए अभी 1 साल ही हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है।
तो फिर इसी तरह से मतलब मैं भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। तो आज की डेट में मेरे पास एक नहीं कम से कम 3-4 मशीनें हैं। मतलब इंटरलॉक की मशीन भी है और पीको की मशीन भी है और सिलाई वाली मशीन मेरे पास 2 है। क्योंकि 2 रखनी पड़ती है भाई, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कभी गलत कभी सही कभी ख़राब हो ही जाता है, तो अपने पास सामान रहना चाहिए। तो इसी तरह से फिर मैंने भी अपना काम शुरू किया था। तो मैं भी आपको यही समझाऊंगी कि अगर आप काम शुरू करना चाहते हैं तो इस तरह से करिए, तुलपाई से करिए, हुक से करिए, काज से करिए। इसमें ये होगा कि आपका हाथ साफ हो जाएगा, और एक बार हाथ साफ हो गया ना, उसके बाद आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो और अगर आपको सिलाई आती है तो आप घर पर अपने घर वालों के कपड़े पहले सिलिए, अपने दोस्तों के कपड़े पहले सिलिए, चाहे आप फ्री में सिल रहे हो लेकिन सिलिए, ताकि आपका हाथ साफ हो जाए। अगर एक बार आपके हाथ में फिनिशिंग आ गई ना, तो उसके बाद आपको कोई भी मतलब फेल नहीं कर सकता। तो इसी तरह से आप भी मेहनत करिए और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, क्योंकि मुझे भी मिल रखा है। पहले तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे मतलब दुकान खोलूँगी और सिलाई का मेरा मतलब इतना बड़ा काम होगा। क्योंकि जब मतलब सिलाई का काम ज़्यादा आता है ना, मतलब जब शादियों का सीज़न होता है, त्योहारों का सीज़न होता है, उस टाइम काम ज़्यादा आता है। तो मैं खुद काम नहीं करती, मैं सिर्फ कटिंग करती हूँ और कटिंग करके बाहर देती हूँ सिलने के लिए। तो इसी तरह से आप भी एक दिन ज़रूर कामयाब होगे अगर आप मेहनत करोगे। और गाइस आपको पता ही है कि जब तक हम मतलब मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें फल मिलता भी नहीं है, और मेहनत से ही फल मिलता है। और हाँ, अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना तो अपने अंदर एक आलसपन छोड़ दीजिए, क्योंकि आलस सबसे बेकार होता है, उससे इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जिनके अंदर आलस होगा वो कभी आगे बढ़ेगा भी नहीं, और जिनके अंदर नहीं होगा वो ज़रूर एक दिन कामयाब होगा। तो कामयाब होने के लिए आपको परफेक्ट टेलर बनना पड़ता है, और परफेक्ट इंसान एक दिन में नहीं बनता। परफेक्ट बनने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। कई को तो 1 साल 2 साल 3 साल, और कई को 4-5-6 महीने भी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से इंसान परफेक्ट बन जाता है। अचानक से कोई भी चीज़ हम नहीं सीख पाते, लेकिन धीरे धीरे कर कर हम सीख जाते हैं। तो जब तक हम अपना काम सेट नहीं करेंगे, हम रोज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमें अपना काम नहीं आएगा। और हाँ, अगर हम डेली काम करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि एक तो हाथ भी साफ होता है, और कस्टमर को अगर हमने टाइम से कपड़े दे दिए सिलकर, और अच्छे अच्छे डिज़ाइनर कपड़े बनाकर दे दिए, तो मैं तो ये बोलूँगी कि भाई उस इंसान के बाद बहुत ज़्यादा काम आता है जो टाइम से कपड़ा सिलकर दे देता है। और जो बिना टाइम का कपड़ा नहीं देता ना, जिस दिन मतलब कस्टमर बोलता है उस दिन नहीं देता, तो ऐसे लोगों के पास कपड़े बहुत कम आते हैं सिलने के लिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि मेरी दुकान पर कई लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि वो लेडीज़ बहुत टाइम लगाती है कपड़े सिलने में, और मुझे ये सूट जल्दी चाहिए। तो फिर मतलब मेरा काम तो ये होता है कि जिस दिन अगर कस्टमर ने बोल दिया कि मुझे मतलब ये सूट कल चाहिए, तो मैं कल ही उनको सिलकर दे देती हूँ। मैं बहुत टाइम नहीं लगाती सिलने में, क्योंकि सिलने में टाइम लगता भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारा हाथ सेट हो तो जल्दी जल्दी कपड़े सिल जाते हैं। तो इसी तरह से आप भी अगर चाहते हो तो इसी तरह से काम करिए। मैं तो वो बोल रही हूँ जो मेरे साथ हो रखा है, और जो हम लोग देखते हैं वही हम आपको सुना रहे हैं और बता रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आपके हाथ में सफाई है तो एक दिन आप अच्छे खासे टेलर बन सकते हो, और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। और बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पैसा तभी होता है जब तुम लोग धीरे धीरे करके अपना काम करोगे। अगर आप लोग चाहते हो कि हम मतलब एकदम से आगे बढ़ जाएं, और किसी से कर्जा लेकर पैसा लेकर अपना काम शुरू करें, तो भाई ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर आपको काम शुरू ही करना है तो अपनी मेहनत से करिए और अपने ईमानदारी से करिए। क्योंकि डेली का पैसा सिलाई में तो है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा ही है। क्योंकि बिना इसमें इतनी मेहनत है कि अगर हमारे हाथ में मतलब सब कुछ रहता है, अगर किसी का सूट बाई चांस ख़राब भी हो गया तो भाई बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि डेली सूट ख़राब हो, ऐसा नहीं है। सूट तभी होता है ख़राब जब हमें आता नहीं है, अगर आता है तो कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। तो गाइस इसी तरह से मेहनत करिए, और मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। तो आज का वीडियो इतना ही है। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ। तो गाइस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। तो थैंक यू।